वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जांजगीर चांपा जिले के बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी चाहिए, ताकि रेस्क्यू टीम के इस अनुभव को प्रदेश और देश के लोग समझ सकें। यह फिल्म भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए भी सीख बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पिहरीद के बोरवेल में फंसे बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में उल्लेखनीय भूमिका अदा करने वाले जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवानों समेत इस ऑपरेशन में सहयोग देने वाले लोगों के सम्मान समारोह में शामिल हुए थे। और सम्मान समारोह को संबोधित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल की पढ़ाई लिखाई और उसके चिकित्सा का पूरा खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पूरी रेस्क्यू टीम को सम्मानित भी किया। हालांकि राज्योत्सव में एक बार फिर राहुल और रेस्क्यू टीम का सम्मान किया जाएगा। बहुत बड़ा ऑपरेशन मैं समझता हूं, देश का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 104 घंटे का। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं थी। सबने पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और होश के साथ जो काम किया है। देखिए, जब आपकी नीयत ठीक होती है, आपका उद्देश्य सही, लक्ष्य सही रहता है, तो प्रकृति भी साथ देता है। जब का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, तब बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बालोद का दौरा किया। इस दौरान ग्राम पंचायत माहूद के स्कूल परिसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा भी लिया और जहां उन्होंने नल जल मिशन के तहत लगाई गई पाइपलाइन विस्तार में पानी की टंकी का लोकार्पण किया और साथ ही साथ भूमि पूजन भी किया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आम आदमी तक मूलभूत सुविधाएं ले जाने और सभी का जीवन स्तर सुधारने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाना विकास का पैमाना है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी की जा रही है, इससे लोगों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। ग्राम के सरपंच और डॉक्टर नारायण साहू जी ने काफ़ी जिद किया था और हमारे विधायक आदरणीय कुंवर सिंह निषाद, जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव भी हैं, उनका भी आग्रह था, इसलिए आज माहौल भी आया। कुछ भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम काफ़ी सारा रखा गया था, जिसे संपन्न किया गया। विकास की दिशा में माहौल भी आज फिर आगे बढ़ा है भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम के। मेरी शुभकामना है कि इसी तरह माहौल भी और आसपास के गांव के लोग काफ़ी संपन्न हो, सुखी हो, विकास का क्रम सतत चलता रहे। हमारे जो विधायक हैं कुंवर सिंह निषाद काफ़ी सक्रिय व्यक्ति हैं, सदन में भी और मंत्रालय में भी हम लोगों के यहाँ भी वो लगातार संपर्क में रहते हैं, अपने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करते हैं, मांग को बखूबी रखते हैं। और रायपुर से कांग्रेस के कई नेता दिल्ली पहुंचे और राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। आपको बता दें कि कांग्रेस ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर विरोध कर रही है और इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने इन लोगों पर कार्रवाई की और उन्हें रास्ते में रोक दिया। बता दें कि राजभवन पैदल मार्च के लिए मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल, अविनाश पांडे, हरीश चौधरी, अजय माकन, चंदन यादव, अनिल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली और संसदीय सचिव समेत विधायक विकास उपाध्याय मौजूद रहे। और वहीं रायपुर में कांग्रेस नेता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और विधायक समेत कई नेता मौजूद रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी और अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय कार्यालय में घुसकर हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को बेदर्दी से पीटा है।
जिस तरह से राजीव भवन में जो है मारपीट हुए हैं, लाठीचार्ज जो घटनाएं हुए हैं और जिसको लेकर पूरे देश में आज जो है प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस लगातार, और यहाँ पर राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस पीसीसी मरकाम डटे हुए हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप लोग किस तरह से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लाठीचार्ज हुए, जिस तरह से कार्रवाई हुई? देखिए, कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में दिल्ली पुलिस घुसकर हमारे नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं को बेदर्दी से मारा जाता है। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है मोदी जी के इशारे में, अमित शाह जी के इशारे में केंद्रीय कार्यालय में घुसकर मारा जाता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में घुसकर मारा जाता है। सिर्फ मोदी जी के इशारे में संभव हो सकता है। ये थे मोहन मरकाम जो कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं हैं, और जिस तरह से ईडी की जो कार्रवाई केंद्र सरकार है उस पर जिस तरह से जो कार्रवाई कर रही है, मारपीट जो हो रहे हैं उस पर जो है डरने वाले हैं, लगातार डटे हुए हैं। हमारे साथ विधायक भी है। सर, किस तरह से देखते हैं इस तरह से? देखिए, जिस तो ये एक तानाशाह के खिलाफ जो है लड़ाई जा रही है, जिस जो दमनात्मक कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं ईडी के, तो एक बहाना है। अंग्रेजों के समय में जिस तरह दमनात्मक कार्रवाई होती थी और जो लड़ाई हमें स्वतंत्रता की लड़ना पड़ी थी, वही लड़ाई फिर से गरीबों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो बात उठा रहे हैं उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस बेरोजगारी जो हो रहा है, ये सब चीजें जो हैं इसको खत्म करना पड़ेगा हमें। जो इस तरह से दमनात्मक कार्रवाई, उसके लिए ये पूरी लड़ाई जारी है। ये तो एमएलए का यही कहना है कि गरीबों की आवाज़ है, जो केंद्र का आवाज़ है, उस तरह से जिस तरह से कांग्रेस लगातार उठा रही है, इससे कहीं न कहीं मोदी सरकार डरी हुई है और लगातार जो है कांग्रेस और विपक्ष को जो है दबाने की कोशिश कर रही है। और जो इस तरह से मुख्यालय में जिस तरह से लाठीचार्ज हुए हैं, इस पर कहीं न कहीं कांग्रेस में आक्रोशित है और वे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है। कैमरामैन मिथिला के साथ अनिल नेताम, नेटवर्क 10 रायपुर। और देखिए, गर्मियों की छुट्टी के बाद अब स्कूलों में एक बार फिर घंटियां बजेंगी। प्रदेश भर में आज नव आगंतुक छात्रों को गणवेश, पुस्तकें वितरण कर शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने सुकमा जिले में सलवा जुडूम के दौरान ध्वस्त उन्हें संचालित 97 स्कूलों के बच्चों को शाला प्रवेशोत्सव पर बधाई दी। उन्होंने कक्षा 5वीं के छात्र वेको कोसा से चर्चा भी की और उसे खूब मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, कलेक्टर, एसपी सभी ने बच्चों को बधाई दी है। शिक्षा इस समाज में समानता ला सकती है, क्योंकि शिक्षा से मनुष्य में विवेक और सोचने की शक्ति होती और तब मनुष्य अपने शोषण को, अत्याचार का विरोध कर सकता है और दूसरे के साथ होने वाला शोषण और अन्याय के खिलाफ में विरोध कर सकता है। इसलिए हमारे जीवन में शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कोरबा पहुंची, जहां उन्होंने जिला पंचायत सभागार में चल रही बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं अपनी अपनी समस्या लेकर बैठक में पहुंची। जन सुनवाई में महिला आयोग के अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। पूर्व आईएएस और भाजपा नेता ओपी चौधरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोयलांचल वासियों ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने रैली निकाली, जिन्हें कोसाबाड़ी चौक पर रोक दिया गया और प्रशासनिक अफसरों ने ज्ञापन लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 15 दिवस के अंदर गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने बीते 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट पर कोयला चोरी का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो SECL गेवरा खदान का बताया गया है। तो इस वीडियो को लेकर आसपास के इलाके के ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि बीजेपी नेता ने ग्रामीणों पर चोरी का आरोप लगाया है। इसके बाद भी अब तक बीजेपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं हजारों की संख्या में पहुंचे आक्रोशित ग्रामीणों ने कोरबा जिला प्रशासन और SP ऑफिस का घेराव किया। साथ ही साथ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित ग्रामीणों ने 15 दिन के अंदर ओपी चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की है, नहीं तो
उग्र आंदोलन किया जाएगा, ये चेतावनी भी दी है। धरना प्रदर्शन में अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं पब्लिक को और हम जो कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं, और अगर कोई हमारे छत्तीसगढ़िया आदमी को चोर कहेगा तो हम उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं और पब्लिक के सामने मीडिया के द्वारा आके वो छत्तीसगढ़िया लोग से माफी मांगे, इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन किए हैं। तो मैं एसटी लोग को बोला, आदिवासी लोग को बोले हैं कि आदिवासी छत्तीसगढ़िया चोर हैं, तो हम चोर नहीं है, मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, हम चोर नहीं है। तो थोड़ा अपना जुबान पे लगाम दे के बात करें। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे 11 साल के बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया और जिसके बाद उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां राहुल की हालत स्थिर बनी हुई है। हालांकि राहुल को कल के बाद से अब तक बुखार नहीं आया है, लेकिन इन्फेक्शन का खतरा टला नहीं है। बता दें कि राहुल के ब्लड में इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की रिपोर्ट कल मिलेगी। राहुल आज वाइटल्स उसका काफ़ी स्टेबल है, हाँ काफ़ी स्थिर है, अच्छे से खाना खाया है और जो खाना सेमी सॉलिड चल रहा था वो अभी चावल खाया, मतलब सॉफ्ट डाइट हो गया है, डाइट उसका इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी जैसे बुखार कल रात के बाद और नहीं आया, वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। लेकिन हाँ पूरा जो इन्फेक्शन वाला खतरा वो पूरी तरीके से नहीं टला है अभी, क्योंकि उसका जो ब्लड कल्चर वाला रिपोर्ट उसका फाइनल आएगा कल सुबह, ठीक है। फाइनल कल्चर वाला रिपोर्ट कल सुबह आएगा और उसी में क्लियर होगा कि एग्जैक्ट कीटाणु का कौन सा कीटाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है या फंगस है। और बिलासपुर में बार बार बंद हो रही बिजली के विरोध में भाजिमो उत्तर मंडल ने बिजली विभाग के एई को विरोध स्वरूप प्लास्टिक का पंखा और मोमबत्ती भेंट की है। साथ ही साथ अशोकनगर सरकंडा स्थित बिजली विभाग के ऑफिस का भी घेराव किया। इसके अलावा जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें कि बिलासपुर में कई दिन से कई बार बिजली के कट लग रहे हैं और जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। विरोध के दौरान एई डोमेंद्र साहू को ज्ञापन भी सौंपा गया है और समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। गत 3.5 सालों से जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ सहित पूरे बिलासपुर में दिन में 10 बार लाइट बंद कर दी जाती है, वो भी बिना किसी कारण के। बत्ती हिलती है और बिजली विभाग के लोग बिजली बंद कर देते हैं। इसके विरोध में हमारे नेता अमर अग्रवाल जी के निर्देश के अनुसार हम सभी सरकंडा के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अशोकनगर स्थित बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव किया और वहाँ के अधिकारी को हमने प्लास्टिक का पंखा और मोमबत्ती भेंट की कि आपसे निवेदन है, हम उनसे निवेदन किया कि अगर जल्द से जल्द बिजली कटौती पर रोक नहीं लगती है तो युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा। जबकि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के घोषणा पत्र में था कि बिजली बिल हाफ कर दिया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ की जगह बिजली हाफ कर दी गई है। और वहीं बिलासपुर में पुलिस विभाग में फर्जी नियुक्ति गिरोह के मामले में आरक्षक, पार्षद, निगमकर्मी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइनिंग करने एसपी ऑफिस पहुंचा था और इसी दौरान फर्जी नियुक्ति पत्र के साथ ज्वाइनिंग पत्र बरामद भी कर लिया गया है। दरअसल पूरा मामला एसपी ऑफिस का है, जहां स्थापना शाखा के प्रभारी वैष्णव ने लिखित रिपोर्ट कर फर्जी नियुक्ति पत्र धारक पीयूष प्रजापति के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल और 8 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ कुछ दस्तावेज हैं और लैपटॉप भी जो कि बरामद किए गए हैं। पुलिस विभाग में फर्जी नियुक्ति के नाम पर 420 करने वालों को सिविल लाइन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें सर्वप्रथम पुलिस में क्लर्क हैं, उन्होंने संज्ञान लिया और इसकी जानकारी दी कि ऐसा भर्ती होता नहीं है, फर्जी रूप से आए हैं। तब जो है सिविल लाइन थाने ने जांच शुरू की और इसमें जांच में जो है पूरे इनके गिरोह के बारे में पता चला, जिसमें एक पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक है। और खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस ने ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने 3,50,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसने अपने शौक पूरे करने के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। आरोपी ने पर्सनल लोन लिया था और उसी को लौटा नहीं रहा था और आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया फोन और सिम कार्ड बरामद किया गया है। और दुर्ग बाईपास रोड टोल प्लाजा के पास एक बिल्डर कांग्रेसी नेता मनोज राजपूत के लेआउट प्राइवेट लिमिटेड की बाहरी संरचना को प्रशासन और नगर निगम ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया है। और आपको बता दें कि अवैध प्लॉटिंग मामले में शहर के अंदर हुई इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाने की तड़के से कार्रवाई की गई है और इसके बाद प्रशासन और नगर निगम की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। ये संदेश देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति भूखंड खरीदना चाहता है, आवासीय भूखंड अपना स्वयं का निवास जो है निर्माण करने के लिए, वो नगर पालिक निगम या संबंधित नगर पालिका या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय में जाके ये पता जरूर कर ले कि वहाँ जो है वो कॉलोनी संबंधित विभागों के द्वारा अनुमोदित है या नहीं। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं को देश का प्रहरी बनाने जा रही है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए युवा अग्निवीर बनेंगे। अग्निवीर बनाए जाने वाले इन युवाओं के साथ 4 साल का सेवा का अनुबंध होगा। अपनी सेवा के एवज में अग्निवीरों की कौशल आधारित डिग्री मिलेगी। ये सेना के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। भारतीय सेना में खर्चे में कमी के लिहाज से और युवाओं को रोजगार के लिए इसे एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार सेना के तीनों अंगों की भर्ती के लिए अग्निपथ नामक जो योजना लेकर आई है, उसको लेकर काफी कौतूहल है। एक तरह से यह सेना के ढर्रे में और भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव है। इस दौर में दुनिया के सभी देश और अपनी सेना को आधुनिक और सक्षम बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। सेना के परंपरागत ढर्रे को बदला जा रहा है। इसी दिशा में भारत ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया है। भारत की सैन्य शक्ति का अपना कौशल है, अपनी क्षमता है, लेकिन कहीं महसूस किया जा रहा है तो सेना की तकनीकी कौशल से कदक्ष करने के साथ साथ सैनिकों की औसत आयु भी कम रखी जाए। साथ ही सेना के खर्च कम करने पर भी बहस होती रही है। इससे सेना में अग्निवीरों को शामिल करने की योजना तैयार की गई है। इसी आधार पर 1 साल में 46,000 भर्तियां होंगी। इनमें तीनों अंगों में थल सेना को सबसे ज्यादा अग्निवीर मिलेंगे। अभी इस योजना में युवतियां शामिल नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में उसके लिए भी अवसर मिलेंगे। अग्निवीरों में बेहद कुशल और दक्ष और 25% सैनिकों को लंबी अवधि के लिए सेना में रखा जाएगा। बाकी अग्निवीरों को उनके सर्टिफिकेट के आधार पर कई जगह पर नौकरी में वरीयता मिलेगी। साथ ही उनके लिए दूसरे क्षेत्रों में भी अवसर बनेंगे। खासकर अर्धसैनिक बल और पुलिस बल में उनके लिए काफी अवसर हैं। अग्निपथ के जरिए सेना में 7 महीना 40,000 भर्तियों के लिए अभियान चलेगा। पूरे देश भर में ये अभियान चलाया जाएगा। जरूरत के हिसाब से भर्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यह बिल्कुल नया प्रयोग है। एक बेहतर पक्ष ये भी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अग्निवीरों के कौशल और अनुभव को मान्यता देने के साथ उच्च शिक्षा में विशेष सुविधा प्रदान करने की तैयारी शुरू कर दी है। कहीं न कहीं हर क्षेत्र में अनुशासित युवा देश के लिए अपना योगदान देंगे। अग्निवीर योजना को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए कई बातों को इसमें शामिल किया गया है। खासकर युवाओं को भर्ती की शुरुआत में ही 30,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। बाद में चौथे साल तक ये 40,000 प्रतिमाह हो जाएगा। लेवा अवधि पूरी होने के बाद अब उन्हें 11,17,000 रुपए का कर मुक्त सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। 7.5। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ गई है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ले जाए जा रहे मेदांता अस्पताल जौलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से ले जाए जा रहे मेदांता। कल बजट सत्र के दौरान मंत्री की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। दून अस्पताल से मैक्स अस्पताल देहरादून रेफर किया गया था।
नेक्स्ट अस्पताल से दिल्ली के मेदांता अस्पताल लाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की तबीयत खराब हो गई है। तबीयत बिगड़ गई है अचानक से। हालांकि कल ही तबीयत उनकी खराब थी, लेकिन अब ये जानकारी है कि मेदांता अस्पताल ले जाए जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल ले जाए जा रहे हैं। कल बजट सत्र के दौरान मंत्री की अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।